नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। मैं हूं धर्मेंद्र और आज हम पढ़ रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर यूपी टेट, एमपी टेट और रीट और राजस्थान आरपीएससी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। 3 वर्गों में शिक्षण को उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान का आधार क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान, बी शिक्षक मनोविज्ञान, सी मानव व्यवहार, डी बाल मनोविज्ञान। प्रश्न दूसरे का सही आंसर है ऑप्शन सी मानव व्यवहार। मानव व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान का आधार होता है। अगला प्रश्न 3, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पुस्तक के लेखक हैं। इसमें इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, यह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन दिए हैं ए कोहलर, बी पावलव, सी बेंजामिन बी.एम. ब्लूम, डी विलियम हंट। तो साथियों, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण पुस्तक को बेंजामिन बी.एम. ब्लूम ने लिखी थी। इसके लेखक हैं बी.एम. ब्लूम। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न चौथा, शिक्षा तथा समाज पुस्तक लिखी है ए पावलव ने, बी कोहलर ने, सी जॉन ड्यूवी ने, डी व्लादिमीर कोफा ने। तो साथियों, प्रश्न 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी जॉन ड्यूवी ने शिक्षा तथा समाज पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न 5वां, जॉन ड्यूवी ने सीखने के कितने तत्व माने हैं? 1 तत्व, 2 तत्व, 3 तत्व, 4 तत्व। प्रश्न 5 का जॉन ड्यूवी के अनुसार सीखने के तत्व 3 हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 6, शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वह वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए जॉन ड्यूवी, बी महात्मा गांधी, सी पेस्टोलॉजी, डी कोहलर। तो साथियों, उपर्युक्त ये कथन जो परिभाषा दी हुई है वह जॉन ड्यूवी महोदय की है। जॉन ड्यूवी ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिसके द्वारा वातावरण के ऊपर नियंत्रण स्थापित करता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वां, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। वह शब्द है साथियों, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, पर वो बताना है वो शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए एजुकेटम, ऑप्शन बी एजुकेटर, ऑप्शन सी एजुकेटर, ऑप्शन डी एडुकेयर। लैटिन भाषा का वह शब्द है एजुकेटम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 8, जॉन एडम्स ने, यहाँ पर ने लिखा हुआ है, सीखने के कितने तत्व माने हैं? ऑप्शन ए 1 तत्व, बी 2 तत्व, सी 3 तत्व, डी 4 तत्व। जॉन एडम्स के अनुसार सीखने के 2 तत्व हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 9, थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का तत्व नहीं है। थार्नडाइक से संबंधित अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया का तत्व नहीं है, ये बताना है, जबकि ये 3 तत्व इसमें हैं, एक नहीं है। वह कौन सा है? ऑप्शन ए त्रुटि, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी पुनर्बलन, ऑप्शन डी श्रृंखलाबद्धता। प्रश्न 9 का सही आंसर है ऑप्शन डी श्रृंखलाबद्धता, जबकि त्रुटि, अभ्यास और पुनर्बलन थॉर्नडाइक के सिद्धांत में शामिल हैं। अगला प्रश्न 10, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन है। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का आलोचनात्मक कथन बताना है। ऑप्शन ए अभ्यास द्वारा गणित, नृत्य, संगीत, टंकण आदि सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है। ऑप्शन बी यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। ऑप्शन सी
छोटे बच्चों में आदतें, दृष्टिकोण और रुचियों के विकास में यह सिद्धांत सहायक है। ऑप्शन डी, मंदबुद्धि बालकों का अधिगम इस सिद्धांत के द्वारा किया जा सकता है। तो साथियों, प्रश्न 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी। यह सिद्धांत बार बार अभ्यास द्वारा रटने की प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न 11, थार्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया। इसमें बताना है थार्नडाइक ने जो बिल्ली पर प्रयोग किया था उसमें जो बिल्ली की भूख थी वह किस प्रकार का कार्य कर रही है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी सफलता, ऑप्शन डी चालक। तो साथियों, प्रश्न 11 का सही आंसर है ऑप्शन डी चालक। चालक का कार्य किया था बिल्ली की भूख ने। अगला प्रश्न 12, 80 से 89 बुद्धि लब्धि IQ वाले बालक होते हैं। ऑप्शन ए मंदबुद्धि, ऑप्शन बी हीन बुद्धि, ऑप्शन सी मूर्ख बुद्धि, ऑप्शन डी अल्प बुद्धि। तो साथियों, यह प्रश्न RPSC में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए मंदबुद्धि। मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 यानी 80 के 90 के बीच होती है। अगला प्रश्न 13, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी शब्द निम्न में से लिया गया है। पूछ रहा है इसमें पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए जर्मन, बी यूनानी, सी लैटिन, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 13 का सही आंसर है ऑप्शन सी लैटिन। लैटिन भाषा का पर्सनैलिटी शब्द लिया गया है। अगला प्रश्न 14, थार्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को जिस पिंजरे में रखा था उसे किस नाम से जाना जाता है। उस पिंजरे का नाम बताना है थार्नडाइक ने जिस पिंजरे में बिल्ली को रखा था। ऑप्शन ए पजल बॉक्स, ऑप्शन बी जेल, ऑप्शन सी कारखाना, ऑप्शन डी घर। तो साथियों, सिंपल प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पजल बॉक्स। पजल बॉक्स में बिल्ली को रखा गया था। अगला प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संबंधवाद का सिद्धांत दिया गया है। इसमें संबंधवाद का सिद्धांत बताना है किस विद्वान ने दिया था। ऑप्शन ए हर्मन, ऑप्शन बी लुइस थर्स्टन, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। ये 4 विद्वान दिए गए हैं। इनमें से संबंधवाद का सिद्धांत से संबंधित विद्वान का नाम बताना है। प्रश्न 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी थार्नडाइक। थार्नडाइक महोदय ने संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न 16, TET का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका मापन है। ऑप्शन ए बौद्धिक क्षमता, ऑप्शन बी अभिक्षमता, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी मापन। इसमें TET का उद्देश्य बताना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अभिक्षमता। अगला प्रश्न 17, 5 वर्ष के मोहन की आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 160, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 135। साथियों, इसको इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। इसका सूत्र है MA/CA × 100। इसको निकालेंगे तो 8 मेंटल एज 8 वर्ष है, 8 बटा वास्तविक आयु 5 वर्ष है इंटू 100। 5 से काट देंगे, 20 पंजा 100 और 20, अब 20 का गुणा 8 में कर देंगे, 20 अट्ठे 160। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 160। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18, कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। ऑप्शन ए 70 से 79, ऑप्शन बी 50 से 69, ऑप्शन सी 36 से 49, ऑप्शन डी 35 या इससे कम या इससे निम्न। प्रश्न 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 70 से 79। अगला प्रश्न 19, निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए एक तत्व सिद्धांत, ऑप्शन बी 2 तत्व सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रत्यागमन का सिद्धांत, ऑप्शन डी बहुतत्व सिद्धांत।
प्रश्न 19 का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत, जबकि एक तत्व सिद्धांत, द्वैतत्व सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है। अगला प्रश्न 20, डॉक्टर जलोटा ने कौन सा बुद्धिलब्धि प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी, साधारण मानसिक योग्यता बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी, आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन डी, चित्रांकन परीक्षण। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न कैसे लगे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।